क्या ये सही है? क्यों अपने बच्चों को लोग अबॉर्शन करा देते हैं? क्यों अपने बच्चे को लोग गिरा देते हैं? कभी कभी लोग शादी करते हैं और फिर प्रेग्नेंट हो जाते हैं और फिर सोचते हैं हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं और बड़े ही आराम से जाके बच्चे को गिरा देते हैं, यानी कि अबॉर्शन करा लेते हैं। हे भाई और बहनों, कई लोग तो जब प्रेग्नेंट होते रहते हैं और ऐसा कर कर के कई दिन, कई साल, कई बार जो है 4-5 बार भी जो है अबॉर्शन करा लेते हैं। हे भाई और बहनों, अबॉर्शन कराना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान और फैशन बन गया है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं, जाके अबॉर्शन करा लेते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आपने आपके जीवन में ऐसा ही कर रहे हो, अगर ऐसा ही आप हो रहे हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है गर्भ का जो फल है उसकी ओर से प्रतिफल है, यानी कि जब गर्भ में आपके बच्चे आते हैं तो भाई और बहनों, ये बच्चा आना कोई किसी की मेहनत नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से आशीष है माता पिता के लिए। लेकिन जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो हम कैसा अपने बच्चे को जाके अबॉर्शन करा सकते हैं, कैसा अपने बच्चों को जाके हम गिरा सकते हैं? एक बार आप सोच के देखिए। यहाँ पे हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में जब हम पढ़े तो वहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नथों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वे आदम जीवित प्राणी बन गया। यानी कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, वो आदम जो था कुछ नहीं था, परमेश्वर ने मिट्टी को लिया और मिट्टी को लेके एक स्वरूप दिया। यानी कि वचन में अगर हम पढ़ा जाए तो उसमें आदि उत्पत्ति के किताब में अगर 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने, यानी कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में जो है हमें बनाया, यानी कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, यानी कि मिट्टी ली और फिर उसका शेप बनाया। जिस तरह से परमेश्वर दिखता है, जिस तरह से सृष्टि करता है हमारा, जिसने हमें और आपको बनाया है, उसने मिट्टी ली और आदम को अपने ही जैसा बना दिया। जब मिट्टी में कोई जान नहीं थी, कुछ नहीं थी, उसने अपना मुंह पास लाके उस मिट्टी के अंदर फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया और आदम के अंदर जान आ गई। यानी कि वो जो जान थी वो थी परमेश्वर की आत्मा। हे भाई और बहनों, अगर किसी शरीर है, अगर शरीर किसी का नीचे पड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर आत्मा नहीं रहेगी तो ना ही वो हाथ हिलाएगा, ना ही वो पैर हिलाएगा। हे भाई और बहनों, मिट्टी के अंदर परमेश्वर ने फूका, यानी कि अपनी जान डाली, यानी कि अपनी आत्मा को भर दिया और वो जीवित प्राणी बन गया, हाथ पैर चलाने वाला। हे भाई और बहनों, इस तरह से वचन में लिखा गया है कि आदम को जो है अपने ही स्वरूप में और अपने ही आत्मा से फूंक के, जान डाल के आदम को बनाया। हे भाई और बहनों, यानी कि हर एक बच्चा जो है जब गर्भ की माता की गर्भ में होता है, तो जब बच्चा माता की गर्भ में आता है तब परमेश्वर उसकी सृष्टि करता है। कभी कभी माता बोलती है कि मेरे बेटे ने मुझे लात मारी, मेरे बेटे का हाथ गिर रहा है, मेरे बेटे का हाथ हिल रहा है, वो हिल रहा है, घूम रहा है। यानी कि वो किस तरह से हिलता और घूमता है बच्चा अपनी माता के गर्भ में। जब वह आत्मा, जब यह परमेश्वर ने उसको एक स्वरूप दिया और उसके अंदर जान डाली, यानी कि आत्मा डाली, जब परमेश्वर की आत्मा उस छोटे से बच्चे के अंदर है तो भाई और बहनों, वो बच्चा भी जो है घूमेगा, खेलेगा, लात मारेगा, हाथ मारेगा माँ के पेट में। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर अपने ही स्वरूप में हमें बना सकता है, उसने माता के लिए एक गर्भ बनाई जिसमें कई बच्चों की सृष्टि हो सके। हे भाई और बहनों, जब माता की गर्भ में
बच्चा गिरता है तो भाई और बहनों उसी टाइम परमेश्वर जो है अपनी श्वास यानी फूंक देता है, जान डाल देता है, आत्मा डाल देता है वो बच्चे के अंदर और वो बच्चा हिलना शुरू हो जाता है। हे भाई और बहनों, वो जान जो थी परमेश्वर की ओर से है। वचन में लिखा हुआ है 127 में, और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है।